चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का, जिज्ञासुओं का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः उपस्थित हुए हैं, हम सब इस ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से वेदांत सार के अध्ययन क्रम में, यह हमारा अध्ययन क्रम प्रायः इसी समय दिन के 4 बजे प्रवर्तित होता है। पूर्व के भांति पुनः प्रवर्तित हुआ है। एक पड़ाव पर आकर के हम लोग रुके हैं, उस पड़ाव से पहले परिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ। जैसा कि विगत पाठ में हम लोगों ने विचार किया कि यह जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, यह संपूर्ण जगत का, प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसके ऊपर हम लोगों ने विस्तृत विचार किया। सिद्धांत लेश संग्रह जो अप्पय दीक्षित के द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसके अनुसार आचार्य सदानंद ने भी अपने शब्दावली में यथामति इसको प्रस्तुत किया। यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधान स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। ठीक उसी प्रकार अज्ञान की यह जो आवरण और विक्षेप नामक जो दो शक्तियां हैं, इन दो शक्तियों वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, वह चैतन्य यानी ब्रह्म प्रत्यगात्म तत्व स्वप्रधानतया नाम चैतन्य प्रधानतया, चेतनता प्रधानतया इस जगत का वह निमित्त कारण होता है, और अज्ञान रूप उपाधि प्रधानतया इस जगत का उपादान कारण होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने कल विचार किया। आज सूक्ष्म शरीर के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की किस प्रकार से, यूं कहें सृष्टि क्रम के ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, उसके कितने अवयव हैं, किससे किसकी उत्पत्ति होती है, इत्यादि विषयों पे हम लोग आज विचार करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं, आचार्य सदानंद भी वही अपने शब्दावली में कहेंगे कि जो अज्ञान की यह दो शक्तियां होती हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया, आवरण और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति के द्वारा उस ब्रह्म में कर्तृत्व इत्यादि धर्मों की प्रतीति होती है। यह प्रसिद्ध है, इस पे हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया। और उस अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है, उस विक्षेप शक्ति से ही इस संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति होती है। तो अब वह जो विक्षेप शक्ति यानी अज्ञान की विक्षेप शक्ति, उसी से यह संपूर्ण सृष्टि हो रही है। तो उस अज्ञान की विक्षेप शक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आचार्य कहेंगे कि तमोगुण की प्रधानता वाली। हम ऐसा मानेंगे क्योंकि उससे उत्पन्न जो आकाशादि हैं, वेदादि हैं, उनमें तमोगुण की प्रधानता यानी जाड्य की अधिकता देखी जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः सम्भूतः। तम की प्रधान, जैसा कि इसी बात को आचार्य सदानंद ने भी अपने शब्दावली में कहा, तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्निः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते। श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। यानी तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानम तदुपहितम चैतन्यम अज्ञानोपहितम चैतन्यम तस्मात् चैतन्यात् आकाशः सम्भूतः। क्योंकि विक्षेप शक्तिस्तु लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। कल हम लोगों ने विचार किया इस पे। विक्षेप शक्ति के द्वारा ही सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक सृष्टि होती है।
वाक्य सुधा में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई। तो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत जो अज्ञान, कैसा अज्ञान? विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान। केवल इतना नहीं, तमोगुण की प्रधानता जिसमें हो, तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत जो अज्ञान, ऐसा अज्ञान जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो, ऐसा विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान, अज्ञान की विक्षेप शक्ति होती है। आवरण शक्ति पर विचार ही किया हम लोगों ने, विक्षेप शक्ति पर भी विचार किया। विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान से पहले किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से किसकी उत्पत्ति होती है? तेज की उत्पत्ति होती है। तेज से किसकी उत्पत्ति होती है? जल की उत्पत्ति होती है। जल से किसकी उत्पत्ति होती है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है। थोड़ा सा यहाँ विचारणीय विषय ये है कि अन्य जो शास्त्रकार हुए हैं वेदांतातिरिक्त, जैसे सांख्याचार्य लोग, योगाचार्य लोग, उनके यहाँ सृष्टि क्रम विपरीत है, भिन्न है। हमारा जो सृष्टि क्रम भिन्न है। क्यों? सबसे पहले हमारे यहाँ आकाशादि की उत्पत्ति होती है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, श्रुति वाक्य बतला रहा है। उस ब्रह्म से, उस प्रत्यगात्म तत्व से सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद उससे वायु, उसके बाद तेज, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। ये क्रम है। लेकिन सांख्याचार्य योगाचार्य क्या कहते हैं? पंचभ्यः पंचभूतानि। उनके यहाँ पंच तन्मात्राओं से इनकी उत्पत्ति होती है, आकाश आदि की। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति नहीं होती। इनको हम तन्मात्र के नाम से जानते हैं, अपंचीकृत के नाम से जानते हैं। किनको? जब हम पंचीकरण नहीं किए इन आकाश आदियों का। आगे आचार्य कहेंगे कि एतानि सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यन्ते। वहां क्या? तन्मात्र मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके द्वारा इन आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। ऐसा एक श्लोक भी है, प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशतः तस्मादपि षोडशतात् पंचभ्यः पंचभूतानि। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे पहले आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ही तदधीन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, वायु इत्यादि अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। लेकिन वहां ऐसा नहीं। प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारः, महत्तत्व, उसके बाद अहंकार, तस्माद् गणश्च षोडशतः, उसके बाद षोडशतः गण, न षोडश संख्या परिमितः गणः षोडशतः, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मनस्त्वेकम और पंच शब्द तन्मात्रा है। 16 हुए। तस्मादपि षोडशतात् पंचभ्यः पंचभूतानि, उनमें भी जो 5 शब्द तन्मात्रादि हैं, उनके द्वारा, उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये उनका क्रम है। हमारा क्रम क्या है? विपरीत है। पहले आकाश आदि की उत्पत्ति, उसके बाद तदधीन ही सबकी उत्पत्ति है। ठीक है। खैर, इसीलिए आचार्यों ने, वेदांतियों ने यत्र तत्र अपने ग्रंथों में कहा कि व्यदादि प्रपंच रूपेण, कल हम लोगों ने विचार भी किया, अविद्यया व्यदादि रूपेण विवर्तमानोपादानत्वम। कौन? ब्रह्मा इस जगत का क्या है? विवर्तमानोपादान, विवर्त कारण है। मतलब उस ब्रह्म का यह संपूर्ण जगत विवर्त है, उसमें विवर्तोपादानता है उस ब्रह्म में। ठीक है। तो जब भी बात होती है तो वियदादि ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसी की सृष्टि हो रही है। वियद, देखिए, एक यूं कहें, एक व्यवहार भी है। आप देखेंगे व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को, लघु सिद्धांत इत्यादि, तो उसमें भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि ऐसा करके प्रकरण है। तब भुआदि प्रकरण आप विचार करिए क्यों नाम पड़ा? क्यों? भू आदिर येषाम ते भुआदयः, सबसे पहला धातु है भुआदि, इसलिए उसके नाम पर ही उसका कीर्तन हो गया, उस प्रकरण का नामकरण हो गया। आप देखिए, जो कभी क्या होता है, कोई विशेष गांव होता है ना, उस गांव का नाम प्रथम पुरुष के उस पे कर देते हैं कि इस, जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके नाम पर ही गांव का नामकरण हो जाता है, या कोई पुरस्कार इत्यादि पाया, पद्मश्री सम्मानित हो, पद्म भूषण सम्मानित हो, या कोई ऐसे
जैसे पांडेपुरवा गांव होता है, हाँ, पांडेपुर बनारस में देखिए, हाँ, ऐसे कई मतलब जगह मिलेंगे जहां उनकी अधिकता है, इसलिए उसका उस क्षेत्र विशेष का नामकरण कर दिया है। ठीक उसी प्रकार एक यह भी न्याय है कि जो पहले है उसके नाम से नहीं कहते हैं कि फलाना के खानदान के हम, फलाना के खानदान के आप हैं, यानी आपके खानदान के आदि पुरुष वही हैं, होंगे उसके पहले भी, लेकिन व्यवहार में लोग जिसको जानते हैं वहीं से ले लेते हैं, ठीक है, कि आप इनके खानदान के हैं, इनके खानदान के हैं यानी वो आपके आदि पुरुष हैं। आप जब तक जान रहे हैं उससे भी पहले आदि पुरुष होंगे, कई लोग होंगे, खैर उस पर विचार नहीं कर रहेंगे क्योंकि ऐसे करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग ब्रह्म तक। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य एक विधा है, नामकरण की एक विधा है। आप नामकरण के विषय में बहुत सारी विधाएं हैं, कभी कभी ग्रंथों का नाम ग्रंथकार की दृष्टि से होता है, पाणिनि सूत्रम, पाणिनि ने बनाया जैमिनी सूत्रम, ठीक है, कभी कभी प्रतिपाद्य विषय को लेकर के भी होता है, ब्रह्म सूत्र, काम सूत्र, ठीक है, इत्यादि प्रतिपाद्य विषय को भी लेकर के होता है, तो खैर भिक्षु सूत्र इत्यादि। तो ये एक नामकरण की विधा है। तो भ्वादिगण में पहले भू धातु है इसलिए उसका नाम भ्वादि, अदादि में अद धातु है इसलिए अदभक्षण है उसका अदादि, ज्योत्यादि में हु दाना दनियो है उसके लिए ज्योत्यादि, दिवादि इत्यादि सारे धातु। उसी प्रकार यह वेदादि प्रपंच, वेदादि प्रपंच, इसका मतलब क्या, वेदादि प्रपंच नहीं, सबसे पहले वेद की सृष्टि, ठीक है। आप वेदांत परिभाषा भी देखेंगे तो आगम प्रमाण की जब चर्चा होती है, जहां पौरुषेय और अपौरुषेय के विषय में आचार्य चर्चा करते हैं, वहां भी उदाहरण देते हैं, वेदादिवत विवर्तमानोपादानत्वम, ऐसा करके, वेदादिव सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्वम प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वं चेति, यह पंक्ति है वहां की, सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्वम। अब देखिए सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्वम का मतलब सृष्टि के काल, सृष्टि काल में सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति, वेद को मान रहे हैं और हमारी श्रुति भी कह रही है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः वायुः अग्निः इत्यादि श्रुति। एतावता उनका जो सृष्टि क्रम और हमारा जो सृष्टि क्रम ये थोड़ा सा विपरीत है, ठीक। तो तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुते है। आगे तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम, तेषु आकाशादिषु, इन आकाशादियों में जाड्याधिक्यात्, जाड्य का की अधिकता देखी जाती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्या अनुमान करेंगे, क्या कल्पना करेंगे कि तमः प्राधान्यम, उस अज्ञान में तमोगुण की प्रधानता है, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता रहेगी तभी जाड्य दिखाई देगा, अन्यथा ये जाड्य दिखाई देने वाला नहीं है। तेषु आकाशादिषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम। फिर तदानीं सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते, कह रहे हैं कि ये बताइए तमोगुण की प्रधानता है उस अज्ञान में, ठीक है। आप आकाश आदि में जाड्य का जाड्य इत्यादि देख करके, धर्मों को देख करके आप कहेंगे कि उस आकाश में तमोगुण की प्रधानता, ठीक है। आप ये बताइए कि इनमें जो आकाश आदि में यह सत्वरज तम गुण आएंगे कि केवल अज्ञान तक ही रहेंगे, करेंगे नहीं, ये जो अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं आकाश आदि वेद आदि, इनमें भी सत्वरज तम गुण इत्यादि उत्पन्न होते हैं। क्यों, कि नियम है कारण गुण प्रक्रमेण, कारण में रहने वाला जो गुणधर्म वह कार्यों में देखा जाता है। इस रीति के अनुसार आकाश आदि में सत्व रज तम भी उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो तम उत्पन्न हुए तो उसमें जाड्याधिक्य दर्शन से क्या किया, तम क्या अनुमान किया कि आकाश आदि में तमोगुण की प्रधानता है, ठीक है। तो उसी करें तदानीम, तदानीम मतलब तस्याम अवस्थायां, सृष्टि काले, सृष्टि काल में सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण, कारण गुण के अनुसार तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते, उन आकाशादियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यन्ते, और यही कौन, आकाशादि, एतान्येव आकाशादि, यह आकाशादि जो है सूक्ष्म भूत के नाम से जाने जाते हैं, तन्मात्र के नाम से जाने जाते हैं,
अपंचीकृत के नाम से जाने जाते हैं। और एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यन्ते, और इनसे आकाश आदि से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रथमोपस्थित एतेभ्यः मतलब पंचीकृतेभ्यः पंचभूतेभ्यः वेदादिभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यन्ते, सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब प्रथम उपस्थित सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। अब देखिए हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ सूक्ष्म शरीर के, यानी जिसको हम लिंग शरीर बोलते हैं, 17 अवयव होते हैं। अभी आचार्य कहेंगे अपने शब्दावली में, हाँ कही नहीं, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। कौन 17? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि और मन कितने हुए? 5 5 10 2 12, और पंच वायु 17 हो गए। लेकिन सांख्याचार्यों के यहाँ, योगाचार्यों के यहाँ सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव नहीं 18 अवयव होते हैं। आप सांख्य कारिका देखेंगे, 40वीं जो कारिका है, पूर्वोत्पन्नम अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म महदादि भूत पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। तो उस कारिका को देखिए तो स्पष्ट हो जाएगी ये बात कि यह 18 अवयव होते हैं। क्या अर्थ है? पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्नम मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो उत्पन्न सूक्ष्म शरीर का विशेषण। पूर्वोत्पन्नम अशक्तम, अशक्तम का क्या तात्पर्य है? अव्याहत गतिकम, जिसकी गति व्याहत न हो, यानी परमाणुवादो शिलादो प्रवेशन शक्ति संपन्न, परमाणु इत्यादि सूक्ष्म से सूक्ष्म, कठोर से कठोर शिलादि, विशाल से विशाल, उनमें भी प्रवेश करने की जो क्षमता है उससे संपन्न जो है उसको बोलते हैं अशक्त। तो सूक्ष्म शरीर कैसी गति है? ठीक है। और पूर्वोत्पन्नम अशक्तम महदादि सूक्ष्म महदादि भूत पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम मतलब महत्तत्व से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत। कौन? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, कितने हुए? 11। और पंच तन मात्राएं कितने हुए? 11 5 16, 2 बच गए। 2 कौन? तो महत्तत्व और अहंकार जो शुरू में छूट गया। महत्तत्व, ऐसा क्रम करिए, महत्तत्व, अहंकार, उसके बाद 11 कौन? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, तो कितने हुए? 13 हो गए। अब 5 शब्द तन मात्रा दी, तो कितने हुए? 18। तो ये उनका सूक्ष्म शरीर है। उसी को कहते हैं पूर्वोत्पन्नम अशक्तम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। भावैः अधिवासितम, भावैः अधिवासितम मतलब बुद्धि के 8 भाव। कौन? अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद् रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम। ये 8 भाव, धर्म, विराग, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, 4, ये सात्विक रूप है। तामस ठीक इसके विपरीत, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। इन बुद्धि के 8 भावों से अधिवासितम युक्तम कौन? सूक्ष्म शरीरम निरुपभोगम भोग रहितम लिंगम, सूक्ष्म शरीरम संसरति संसरणम करोति, घूमता रहता। उनके यहाँ 18 अष्टादश अवयवों वाला यह सूक्ष्म शरीर है, और हमारे यहाँ 17 अवयव वाला। लेकिन एक और विशेषता है, उनके यहाँ उन 18 में शब्द तन्मात्रा दी है 5, हमारे यहाँ शब्द तन्मात्रा दी की जगह पे पंचवायु। ठीक है। और उनके यहाँ जो 3 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, तो वो तीनों उसमें है। उनके जो सूक्ष्म शरीर के अष्टादश अवयव हैं उनमें महत्तत्व है, ये अहंकार है, और मन, बुद्धि नहीं। महत्तत्व, हाँ महत्तत्व का मतलब ही होता है बुद्धि, महत्तत्व, अहंकार और मन। हमारे यहाँ क्या केवल 2, बुद्धि और मन। बाकी जो हमारे यहाँ 2 बचे, क्योंकि 4 होते हैं, कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त अहंकार इन दोनों का लय हो जाता है इसी में। किसमें? मतलब अंतर्भाव हो जाता है बुद्धि और मन में। बुद्धि में किसका अंतर्भाव होगा? बुद्धि में चित्त का, और अहंकार का बुद्धि के बाद मन में। मन में, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव, अहंकार में
मन में अहंकार का अंतर हुआ। इस प्रकार यहाँ हमारे यहाँ दो ही हैं कुल इन सप्तदश अवयवों में, ठीक है। उसी को आचार्य, क्योंकि हमारे यहाँ चार अंतःकरण है, जैसा कि धर्मराजा धुरिंद्र ने भी कहा प्रत्यक्ष परिच्छेद में, मनोबुद्धिरहंकारम मनोबुद्धिरहंकारम यानी मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम अंतःकरणमान्तरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषयायिमे एकमपि अंतःकरणं मन इति बुद्धि इति चित्तमिति अहंकार इति च व्याख्यायते, आचार्य ने कहा, ठीक है। तो मन बुद्धि अहंकार है, इनके अलग अलग विषय। मन का विषय क्या है? गर्व करना, संकल्प यानी संकल्प विकल्प करना। मन बुद्धि, बुद्धि निश्चयात्मिका, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार का है गर्व। चित्त, इसका विषय क्या? स्मरण, ठीक है। तो केवल दो ही हम लोग लेते हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि, सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं जिसको हम लिंग शरीर बोलते हैं। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन? श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि, बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन। कर्मेंद्रिय पंचकम, 5 कर्मेंद्रिय कौन? वाक पाणिपाद पायुपस्थ, पंच वायु, वायु पंचकम यानी प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 17 अवयव वाला है। अब इन ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, ज्ञानेन्द्रियां क्या कर रही हैं? ज्ञान करा रही हैं। ज्ञान में साधन है, किसी भी विषय का, वस्तु का ज्ञान जो हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। इंद्रियां उसमें कर्ण की भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो किसी वस्तु का वो प्रकाशन कर रही है, यानी हम क्या कहेंगे कि आकाश आदि के वो सात्विक अंश से उत्पन्न हुए। नहीं ये मानेंगे तो उन्हें प्रकाशन करने की क्षमता कैसे? आप देख रहे हैं पुस्तक को, अस्तीदम पुस्तकम मम पूरतः विराजमानम, यह जो पुस्तक को पुस्तकत्वेन जान रहे हैं, कैसे? चक्षुरिंद्रियेण, ये प्रकाशक है, मानना होगा। साथ प्रकाशक है तभी आपको इस प्रकार का ज्ञान होता है, हो रहा है। पुस्तक का पुस्तकत्वेन ज्ञान हो रहा है। विषय क्यों? बुद्धितस्थौ चिदाभासौ द्वाभेतौ व्याप्नतो घटम तत्राज्ञानम धियानस्य आभासेन घटः स्फुरेत्। तो एक प्रक्रिया है, पहले इंद्रियां क्या करती है? आलोचना करती है विषयों, अंतःकरण जाता है पीछे पीछे, तदाकाराकारित होता है, तब जाकर के विषय का प्रकाशन होता है। अस्तीदम, अयं घटः, अयं पटः, अयं मठः इत्यादि, ये क्रम है। तो इंद्रियां आलोचना करती है, ठीक है। तो ज्ञानेन्द्रियां, यह जो ज्ञानेन्द्रिय हैं 5, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? आकाश आदि के सात्विक अंश से। उसी को आचार्य करें, ज्ञान इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब देखिए, उन आकाशादियों से यह पृथक पृथक क्रम से उत्पन्न होता है। देखिए, शब्दावली में आगे आचार्य कहेंगे, कहीं मिलितेभ्यः, कहीं व्यस्तेभ्यः। उसको स्पष्ट इस प्रकार से किया जाएगा, व्यस्तेभ्यः मतलब एक से एक, एक से एक, एक से एक। मिलितेभ्यः मतलब मिल करके, ठीक है। जैसे अंतःकरण 4 है, ये आकाश आदि के सात्विकांश से उत्पन्न हुए। मिलितेभ्यः क्यों? वो 5 है, ये 4 है, तो हम व्यस्तेभ्यः करेंगे तो एक कहाँ जाएगा, ठीक है। तो व्यस्तेभ्यः मिलितेभ्यः को आपको समझना है। यह जो श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण है, जो आकाश आदि के सात्विकांश से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी श्रोत्र इंद्रिय जो है, ये श्रवण कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, जो श्रोत्र इंद्रिय है वो किससे उत्पन्न हुआ? आकाश आदि के सात्विकांश से, आकाशगत सात्विकांश से। त्वक वायुगत सात्विकांश से, श्रोत त्वक चक्षु तेजगत सात्विकांश से, उसके बाद श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा जलगत सात्विकांश से, और घ्राण श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण यह पृथ्वीगत सात्विकांश से। तो ये व्यस्तेभ्यः का एक से एक, एक से, ठीक है। उसी को कह रहे हैं, एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, और बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका अंतःकरण, अंतःकरण वृत्ति रूप है, अंतःकरण है, यह निश्चय करने वाली। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो, अध्यवसाय, यही अध्यवसाय ही निश्चय। फिर मन, मन मतलब मनो नाम संकल्प विकल्प
विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति ही, संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला, ठीक है। एवं कर्तव्यम, इस प्रकार का जो संकल्प है, या एवं कर्तव्यम न कर्तव्यम, इस प्रकार का जो संशय है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? बुद्धि में संशय नहीं, मन में। वही चंचल है ना, तो जो चंचल होगा वही संशय उत्पन्न होगा। संशय संशयम ही मन कृष्ण प्रमाद्य बलवद्र, गीता में चंचलम ही मन कृष्ण, ऐसा, ठीक है। तो वो चंचल है यह मन। ये संकल्प विकल्प, भगवान ने क्या किया? सबसे पहले संकल्प किया, ऋग्वेद ऋग्वेद आया, यजुर्वेद यजुर्वेद आया। केवल संकल्प मात्र, निश्वास मात्र है, आयास उन्होंने नहीं किया। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेदो ह्यथर्वणः, ठीक है। तो उस ये मन का क्या अर्थ हुआ? संकल्प विकल्प, है ना। संकल्प विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति। आगे अनयोरेव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः, इन दोनों का, इन दोनों में, अनयो सप्तमी द्विवचन, इन दोनों में चित्त अहंकारयोः, यहाँ षष्ठी द्विवचन, इन दोनों का अंतर्भाव होता है। यानी किसमें किसको, किसका? तो बुद्धि में चित्त का और मन में अहंकार का। एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। एते, एते, अब देखिए एते यहाँ एक नपुंसक लिंग में भी बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति भी द्विवचन। एतद एते एतानि, एतद एते एतानि। एक एते कैसा है? स्त्रीलिंग वाला भी है, ऐसा एते एता, एक पुंलिंग में भी है, ऐसा है एतो एते। कौन सा है? क्योंकि आगे उत्पद्यन्ते क्रिया है। अब बात किसकी चल रही है? अंतःकरण की। एते उत्पद्यन्ते, तो एते से हम क्या लेंगे? बुद्धि मन चिद अहंकाराः, ऐसा अर्थ लेंगे, तभी यह एते उत्पद्यन्ते। द्विवचन जहां लिए तो समस्या आ जाएगी, क्यों? नपुंसक लिंग में द्विवचन, एतद एते एतानि, एतद एते एतानि, प्रथमा द्वितीय एक वचन। स्त्रीलिंग में आप देखेंगे तो ऐसा एते एता है, एताम एते एताः, ठीक है। तो अब वहां भी द्विवचन है, तो द्विवचन मान लेंगे या स्त्रीलिंग या पुंलिंग, तो समस्या आ जाएगी, उत्पद्यन्ते के साथ अन्य नहीं होगा। इसलिए एते मतलब एते इमे, उत्पद्यन्ते के, तो मन बुद्धि चिद अहंकाराः, ऐसा, ठीक है। ये तो एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। देखिए यहाँ मिलितेभ्यः, क्योंकि वह वे पांच है, ये चार है, व्यस्तेभ्य कहेंगे तो एक कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांशकार्यत्वम्, एतेषां केषां अंतःकरणादीनां मनसादीनां, ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकाराणां, ये प्रकाशात्मकत्व, प्रकाशक होने से क्या है? सात्विकांशकार्यत्वम्। हम कल्पना करेंगे कि आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न है। अब यहाँ एक मैं बात बता दूं, यह जो पंच ज्ञानेन्द्रियां, यह पंच ज्ञानेन्द्रियां, कुछ इसमें इंद्रियां ऐसी हैं कि जो विषय देश को जाती हैं, कुछ जो है विषय देश को नहीं जाती। जैसा कि आप देखेंगे वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा के अंत में उपसंहार में आचार्य कहते हैं, उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम इंद्रियजन्यम तदजन्यं चेति। दो प्रकार का प्रत्यक्ष, इंद्रियजन्य और एक इंद्रियाजन्य। इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष क्या है? तो घटपट मठ इत्यादि का ज्ञान। एक इंद्रियाजन्य है। इंद्रियाजन्य का मतलब क्या है? क्योंकि मन को इंद्रिय नहीं मानते धर्मराजा ध्वरीन्द्र, तो सुखादि प्रत्यक्ष। इंद्रिय कौन? तो पंच ज्ञान इंद्रिय, केवल इंद्रिय से उन्हीं को लिया गया, ध्यान दीजिए, मन को नहीं लिया गया, क्योंकि मन को इंद्रिय नहीं बात। बची बात कर्मेंद्रिय की, तो कर्मेंद्रिया नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान में साधन नहीं है। केवल ज्ञानेन्द्रिया ही, बुद्धि इंद्रिय ही ज्ञान में साधन है, कर्मेंद्रिय ज्ञान में साधन नहीं है। तो इंद्रिय से केवल पांच को ही लेते हैं, है ना। कौन? श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। और यह एतानि स्व विषय संयुक्तान्येव प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष व्यवहारम जनयन्ति। अपने अपने विषयों से युक्त होकर के प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं।
इनमें, इन पांचों में, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इनमें यदि श्रोत्रेंद्रिय को छोड़ दिया जाए, चक्षुरेंद्रिय को छोड़ दिया जाए, तो बचे कितने? 3। कौन? तो त्वक, जिह्वा और घ्राण, ये 3, ये विषय के साथ मतलब यूं कहें अपने स्थान पे स्थित रहते हैं, जहां है वहीं रहेंगे, और विषय यहाँ आता है तब अपने अपने व्यवहार को, स्पर्श, रस इत्यादि व्यवहार को, गंध, स्पर्श, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो श्रोत्र और चक्षु हैं, यह विषय देश को जाते हैं। देखिए, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। इसमें प्रमाण भी लोग देते हैं, एक अनुभव श्रुति प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण। किसी ने कहा कि इंद्रियां तो है ही नहीं, तो इंद्रियों के सत्ता में, सद्भाव में प्रमाण मिलता है 2, एक अनुमान प्रमाण और एक श्रुति प्रमाण। अनुमान प्रमाण जैसे रूपादि ज्ञानानि सकरणकानि क्रियात्वाच्छिदि क्रियावत। रूपादि ज्ञान कैसे है? सकरणक, मतलब कर्ण युक्त है। क्यों? क्रियात्वात्, क्रियावान होने से, छिदिक क्रियावत, छेदन। तो छिदिक क्रिया यानी आप कैसे छेदन किसी का करते हैं? हाथ में कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर के हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, व्यापार करेंगे, उसके बाद काटेंगे, यही ना? तो छिदिक क्रिया कैसी है? सकरणक है, कर्ण युक्त है, साधन युक्त है। साधन क्या? कुल्हाड़ी इत्यादि। ठीक उसी प्रकार यह रूपादि ज्ञान कैसे है? सकरणकानि। क्यों? क्रियात्वात्, क्योंकि कोई भी क्रिया जो होती है वह बिना साधन के उपपन्न नहीं होती। ध्यान दीजिए, वहां करण तो रहेगा ही। इसी प्रकार रूपादि ज्ञानानि सकरणकानि। क्यों? क्रियात्वात् छिदिक क्रियावत। एक प्रमाण अनुमान प्रमाण। और तमुत्क्रांतम, एक श्रुति प्रमाण, तमुत्क्रामंतम सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामन्ति। यानी जब जीवात्मा यह शरीर त्याग रहा था, उस समय ये सर्वे प्राणाः का तात्पर्य क्या? सर्वाणि इंद्रियाणि, सभी इंद्रियां क्या की? उस जीवात्मा को छोड़ करके, उस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा के पीछे पीछे चल दी। यानी है तभी तो चल दी, नहीं रहती तो चलती कैसे? ठीक है। तो इस प्रकार ये जो अनुमान प्रमाण है और यह श्रुति प्रमाण है, यह श्रुति प्रमाण क्या बतला रहे हैं? इंद्रियाणि सन्ति, इंद्रियों की सद्भाव है। ठीक है। तो ये जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय, यहाँ इंद्रियों से हम क्या लेंगे? एक मिनट, यह इंद्रियों से किसको लेंगे हम? पंच ज्ञान इंद्रियों को। ये जो है विषय देश को क्या करते हैं? सब नहीं जाते, केवल 3 जाएंगे, बाकी स्रोत और चक्षु जो है विषय देश को नहीं जाते हैं। यहाँ ये नहीं, सॉरी, ये विषय देश को जाते हैं, 3 विषय देश को नहीं जाते हैं, स्रोत और चक्षुर इंद्रिया। तो अब वहां भी एक बात चलती है कि ये बताइए भैया, स्रोत्र चक्षुर इंद्रिय विषय देश को जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, रूपादि परिच्छिन्नतया। लेकिन स्रोत्र का मतलब क्या होता है? कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभा स्रोत्रम। ये कैसे निकल के जाएगा? जहां निकल के जाएगा तो आकाश तो सर्वत्र है, सब थोड़े नभ है। नभ तो केवल कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ ही स्रोत्र है। केवल ये जो आकाश, जो कर्णाकाश जो है, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ जो है, केवल यही स्रोत्र है। ये बाहर गया यानी कहाँ स्रोत्र रहा? स्रोत्र तो यहाँ है, वो आकाश इसलिए स्रोत्र उसका नाम है, बाहर निकल के गया तो गया, खत्म, स्रोत्रत्व उसमें नहीं रहा। तो आप कैसे करो? मान लो कि चक्षुर इंद्रिय विषय देश को जाता है, चलिए ठीक है, मान लिया। बौद्ध तो वो भी नहीं मानता, अप्राप्यकारी मानता है, ये सब जाते ही। खैर, सौगत इत्यादि, खैर उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये जो स्रोत्र इंद्रिय, ये कैसे विषय देश को जाता है? तो इस पे आचार्यों ने कहा कि रूपादि परिच्छिन्न चक्षुरादिवत, चक्षुरादिवत कहते हैं कि श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादेश गमन संभवात्। ठीक है, ये जो श्रोत्रेंद्रिय है, यह श्रोत्रेंद्रिय परिच्छिन्नतया,
चक्षुरादिवत, जैसे चक्षुरादि इंद्रिय परिच्छिन्न है अपने रूप से, विषय से परिच्छिन्न होकर के जा रही, चक्षुर इंद्रिय जा रहा है, ठीक उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय भी क्या है, शब्द इत्यादि से परिच्छिन्न होकर के विषय देश को जा रहा है, बंध के युक्त होकर के, है ना। श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेरियादि देश गमन संभवत, भेरियादि देश को जाता है तो अनुभव होता है, तभी भेर शब्दों मया श्रुतः, भेरी का शब्द मैंने सुना, भेरी मृदंग इत्यादि ढोल नगाड़ा इत्यादि का शब्द मैंने सुना, यानी श्रोत्रेंद्रिय गया तभी जाकर के, अतएव यानी तत्र गमनादेव, भेरियादि देश गमनादेव, अतएव अनुभव, अनुभव होता है, भेर शब्दों मया श्रुतः। और उस पर नैयायिक कहता है कि नहीं, नहीं, बीची तरंगादि न्याय मानेंगे, कदम्ब गुंडकादि न्याय मानेंगे, शब्द यहाँ आते हैं, ये श्रोत्रेंद्रिय जाता नहीं। जैसे बीची तरंगादि न्याय, आप ईंट पत्थर उठाइए और जल में मारिए, जल में मारिए तो एक धारा, दो धारा, तीन धारा, ऐसे लगातार धारा धारा एक तरंगे उठती रहती है। उसी प्रकार नैयायिक कहता है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे से करके कर्ण सस्कुली प्रदेश तक शब्द आ गया और सुनाई देता है भेरी शब्दों में श्रुता। इस पे वेदांती कह रहे हैं कि यदि आप बीची तरंगादि न्याय मानोगे तो यह कान के यहाँ आते आते इतने शब्द उत्पन्न हो जाएंगे कि उसकी कोई कल्पना नहीं, बहुत गौरव होगा, अनंत शब्द उत्पत्ति कल्पना। इसलिए ये तुम मत मानो, मानो ये कि श्रोत्रेंद्रिय जा रहा है विषय को। और दूसरी बात, एक और गौरव होगा, भेरी शब्दों मया श्रुता, भेरी का शब्द, मृदंग का शब्द मैंने सुना, यह जो प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष में भ्रमत्व कल्पना होने लगी। कौन सा आपने शब्द सुना, बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए, इसलिए एतावता आप यह मानो, इन सब से बचने के लिए एक अनंत शब्दोत्पत्ति रूप कल्पना गौरव से बचने के लिए, प्रत्यक्ष भ्रमत्व कल्पना से बचने के लिए आप क्या मानो कि विषय देश को श्रोत्रेंद्रिय जाता है। तो एतावता इन पांच ज्ञान इंद्रियों में तीन इंद्रियां जो हैं वह अपने देश को रहते हैं, घ्राण रसन त्वगिंद्रियाणि स्वस्थान स्थितान्येव गंध रस स्पर्शोपलम्भान जनयन्ति, केवल दो चक्षु श्रोत्रे तो स्वतएव विषय देशं गत्वा स्व स्व विषयं गृह्णीतः, यह विषय को ग्रहण करते हैं। ये पांच ज्ञान इंद्रियां, ठीक, इनमें ये व्यवस्था है। ज्ञान इंद्रियों की चर्चा चल रही थी तो उसकी भी चर्चा हुई। अब यह जो सूक्ष्म शरीर है, आगे आचार्य कहेंगे एतत् कोशत्रय मिलितम सत् सूक्ष्म शरीरम उत्पद्यते, कोशत्रय कौन, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, उसकी चर्चा यहां से आचार्य कर रहे हैं। देखिए सामान्य रूप से हम पहले समझ गए विज्ञानमय कोश कैसा होता है, मनोमय कोश कैसा होता है, प्राणमय कोश कैसा होता है। सेम वही विज्ञानमय कोश इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले बुद्धि या पंच ज्ञान इंद्रियां मिली रहती है, तो बुद्धि के नाम से बुद्धि विज्ञान आत्मा है, उस नाम से विज्ञान रूप रहा है उसके, इसलिए उस नाम से उसको हम कोश को जानते हैं। जैसे भू से भुआदि प्रकरण को जाने, अज से अदादि, भू से ज्योत्यादि, इसलिए विज्ञानमय कोश क्यों, सबसे पहले बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रिय। और यह विज्ञानमय कोश कैसा है, ज्ञान शक्तिमान, बुद्धि जुड़ी है इसलिए ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप है, ठीक है। मनोमय कोश कैसा होता है, तो मन और पंच ज्ञान इंद्रिय, यहाँ भी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। और यह मनोमय कैसा है, मन मतलब इच्छा करने वाला, इच्छा शक्तिमान कारण रूप है। प्राणमय कोश में पंच ज्ञान इंद्रिय, पंचवायु, यह जब मिलते हैं तो प्राणमय कोश की उत्पत्ति होती है। और यह प्राणमय कोश कैसा है, तो क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है। यह आगे इस सब की चर्चा आचार्य करेंगे। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप में इनकी योग्यता क्षमता के अनुसार इनका नामकरण है, योग्यत्वात् एतेषां विभागः वर्णयन्ति, ठीक है, आचार्य आगे कहेंगे सदानंद, है ना, योग्यत्वात् एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति, एतत् कोशत्रय मिलितम सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। जब कोशत्रय मिलेगा तब जाके सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। तो वह कोशत्रय तीन सामान्य रूप से उससे परिचित हुए आचार्य के शब्दावली में समझते हैं। इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति, ठीक है, यह जो बुद्धि है जब ज्ञान इंद्रियों के साथ युक्त रहेगी तो विज्ञानमय कोश के नाम से जानी जाएगी।
अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानित्वेन यह लोक परलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते। इसी को व्यवहारिक जीव बोलते हैं। अयम अयम कोशः है ना, विज्ञानमय कोश। यह विज्ञानमय कोश जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व इत्यादि इन सब का अभिमानी स्वामी होने से यह लोकगामी और परलोकगामी, यह लोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव कहा जाता है। कौन? अयम विज्ञानमय कोश। फिर मनोमय कोश के विषय में करें, मनस्तु ज्ञान इंद्रिय ही सहित, हम दोनों जगह ज्ञान इंद्रिय, वहां भी और यहाँ भी, ठीक है। कहा तो विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश दोनों जगह ज्ञान इंद्रिय, और प्राणमय कोश में ज्ञान इंद्रिय नहीं, पंच कर्मेंद्रिय है पंच प्राण। तो मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम सन्मनोमय कोशो भवति, इसको हम बोलते हैं मनोमय कोश, ठीक है। अब यहाँ आपाततः आचार्य कर्मेंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं, अभी तो इनको विज्ञानमय कोश मनोमय कोश के बाद प्राणमय कोश की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन एक क्रमशः यह चर्चा कर रहे हैं। क्यों कि अभी इसके पहले हम लोगों ने यह जाना कि आकाशादि के सात्विक अंश से यह पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, प्रकाशात्मक है। पंच ज्ञानेन्द्रियां संबंधी चर्चा भी हो गई, क्योंकि विज्ञानमय कोश में पंच ज्ञानेन्द्रियां जुड़ी हुई हैं, मनोमय कोश में पंच ज्ञानेन्द्रियां जुड़ी हैं। अब कर्मेंद्रिय वहीं से चर्चा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इनकी एक ऐसी रीति है, शब्दावली है कि पूरी की व्याख्या करते हैं। अब कर्मेंद्रियों की चर्चा करेंगे, फिर पंच प्राण की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि सप्तदश अवयव को पहले स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद अब जो कोशत्रय में 2 कोश की चर्चा कर दी, उसके बाद तीसरे कोश की चर्चा करेंगे, प्राणमय कोश की, ठीक है। तो आज की चर्चा यही समाप्त रखते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकता है। आज की चर्चा यही सब। नमस्कार।